सेम यही कंडीशन था, बैठे थे, दरवाजे सर पीटा जा रहा था, गेट हम नहीं खोले सर, डर गए थे तो गेट कैसे खोलते सर। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले थे स्टूडेंट वो तो चले गए थे, बाकी हम सबको जो भी मिला उसको मारेंगे। बाई लकली अगर सरनेम, अगर आपका यादव सरनेम ऐड हो जाए तब तो पुलिस अपने तरह का एक विशेष प्रकार का लाठीचार्ज कर रही है। फायर से जो वीडियो तो उसी को मारा है, पूरा टूट गया पूरा। आधे पौन घंटे में सब काम खत्म करके चले गए। सीधे सबके मोबाइल वीडियो को रोका गया और जिनके वीडियो बना लिए गए थे उनको डिलीट भी करवाया गया। वीडियो आपको कैसे जारी हुआ, पूरे देश में फैला जो वीडियो, वो लकली सबको मिला है। अगर वो न मिलता तो ये बात भी सामने ना आती कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। ये जो सामने गलियां हैं ये प्रयागराज की गलियां हैं। पहले इस शहर का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, मौजूदा सरकार ने नाम बदला, जैसे कई शहरों का नाम बदला गया, कई मोहल्लों का नाम बदलने की बात हुई, वैसे एक और शहर का नाम बदला गया, नाम हुआ प्रयागराज। प्रयागराज में आते हैं, इस सलोरी और बघाड़ा टाइप के इस नाम के मोहल्लों में आते हैं जब आप, तो इस तरह के पोस्टर बड़े मिलते हैं आपको। कमरा खाली है, किराया 1800 से 2000 रुपये मात्र। क्या क्या मिलता है? मार्बल मिलता है, कमरे में तख्त मिलते हैं, सभी कमरों में रोशनी, 24 घंटे पानी, बिजली का बिल भी किराए में शामिल है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है और कमरे का साइज़ 10 बाई 11 का है। शीघ्र संपर्क करिए। लेकिन ये जो प्रयागराज की ये गलियां हैं जो कैमरे में दिख रही हैं, ये इस तरह से नहीं हुआ करती थीं। 25 जनवरी 2022 को एक बड़ी घटना होती है प्रयागराज में। अपनी नौकरियों, अपने रोज़गार की मांग करते बहुतेरे स्टूडेंट्स एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में खबर आती है कि उपद्रव होता है, हिंसा होती है और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई भी सामने आती है। छात्रों को लाठियों से मारा जाता है। कई छात्र और नेता, छात्र कम नेता भी अरेस्ट होते हैं, ऐसी भी खबरें आती हैं। पीस कीपिंग की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा टोल लेकर आती है, कई बार ऐसा देखा गया है। जब आप आते हैं इलाहाबाद के इस मोहल्ले में तो आपको प्रयाग स्टेशन के पीछे का मोहल्ला है, आगे दारागंज लगता है, आगे सलोरी है, ये बघाड़ा है जहां हम खड़े हैं। यहाँ पे वो लॉज है जिसका वो वीडियो वायरल हुआ था कि पुलिस बंदूक के बट्टों से दरवाज़ों को तोड़ रही थी, शीशों को तोड़ रही थी, जूते और लात मार मार के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में वीडियोज़ आए कि बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको पीटा जा रहा है, वो प्रोटेस्ट में शामिल हैं कि नहीं शामिल है ये नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि वो पिछले 3-4 साल से अटकी हुई अपनी भर्ती को, अपनी सरकारी नौकरी के सपने को थोड़ा और सींचना चाहते हैं, अपने सपने को साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं तो काफ़ी बात कह गया, अब स्टूडेंट्स के हवाले से हम लोग बहुत सारी बात कहेंगे जो उस लॉज में है जिनके वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स की बात करते रहते हैं, लॉज में पढ़ने रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कितना बात कर पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए, पुलिस की कार्रवाई से पुलिस और परेशान न करे कोट एंड कोट, इससे बचने के लिए स्टूडेंट्स कई बार चुप्पी साध लेते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? पंकज पांडे मेरा नाम है। पंकज, क्या करते हो पंकज आप? मैं पढ़ता भी हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने रोजगार को भी बनाए रखा हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं यहाँ पे टेट और शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि 2013 और 17 के बाद जो एसएससी में आंदोलन हुआ, जो भर्ती में प्रक्रिया में धांधली हुई, उसको लेकर के काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ दिया, एसएससी की तैयारी करना, वनडे की तैयारी करना, और यूपी SSC की वैकेंसीज में लगातार देरी होना एक बड़ा कारण बना। इसके लिए हम लोग बीएड किए थे, तो बीएड करने के साथ साथ हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसकी वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। और भी टेट का पेपर हुआ, लेकिन उसमें भी एक बड़ी धांधली हुई। टेट के पेपर में क्वेश्चन 40 से 50 प्रश्न अधिक रिपीटेड पिछले साल के दिए गए, वो एक बड़ी धांधली है जिसको लेकर के भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं अभी। तो पंकज, हम लोग इन सब बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम उस पूरे घटनाक्रम का रिकैप करना चाहते हैं जो 25 तारीख को हुआ था। आप भी थे 25 तारीख की घटना में, वहाँ पे आपने चश्मदीद हैं, आपने देखा है मौक़ों पे?
मैं उपलब्ध था, मैं वहाँ पे स्टेशन पे आया था, क्योंकि जब भगदड़ मचती है तो बच्चे क्या करेंगे, वो तो बचने के लिए अपने क्या हुआ था स्टेशन पे? स्टेशन में बच्चे क्योंकि बड़ी संख्या में एक मॉब के रूप में इकट्ठा हो गए थे। जब मॉब के रूप में इकट्ठा हुए तो बच्चे ट्रेन रोकने का प्रयास किए। ट्रेन रोक कितने समय, कितने बजे की मुझे बात लग रहा है ये 12 साढ़े 12 के बाद की घटना है, 2-2:30 के आसपास के, क्योंकि हम लोग निकले थे तो 11 बजे के बाद निकलते हैं जनरली, हम लोग 1 घंटे बाद निकलते हैं जितनी बजे कहा जाता है। तो ये हुआ कि आज स्टेशन पे घेराव हुआ, क्योंकि बिहार में भी हो रहा था। तो हम लोग बड़ी संख्या में जब पहुंचे तो हम स्टेशन के पास ही पहुंचे थे। भगदड़ मच चुकी थी, सारे बच्चे भाग रहे थे चारों तरफ से, केवल लाठी चार्ज जो होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन होता है कि कोई बच्चा जो उसमें पत्थर मार दिया, पीछे से पत्थर चला, उसके बाद तो फिर पुलिस की लाठीचार्ज का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को घायल किया, बच्चे दौड़ भाग के भागे। लेकिन क्योंकि 2-2.5 घंटे के बाद लाज में जिस प्रकार की जो वीडियो जारी हुआ, ये इस तरह प्रक्रिया को तो बाद में देखा गया, लेकिन इसके पहले कितने बच्चों को लाठी पड़ी, कितने को चोट लगी। और पुलिस ने क्योंकि 4 और 5 जनवरी के आंदोलन के बाद से ही सक्रियता काफ़ी बढ़ा दिया है। यहाँ पर इतनी संख्या में पुलिस पहले कभी उपलब्ध नहीं रही कि गलियों में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस, भयभीत, दहशत, इस तरह का स्थिति बनाया। तो स्टेशन वाली घटना के अलावा ये एक कह सकते हैं कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि सारे समाजवादी पार्टी वाले हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह कि अखिलेश यादव वाले लोग हैं या टोपी वाले लोग हैं। तो इस तरह का एक अलग वो बना हुआ है, और जिसको बाइलकली अगर सरनेम, अगर आपका यादव सरनेम ऐड हो जाए तब तो पुलिस अपने तरह का एक विशेष प्रकार का लाठीचार्ज कर रही है। तो ये इस बात में ये तो मैं साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो कोचिंगों पे जब घटना हो रही है तो कोचिंगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जो बच्चों को पढ़ा लिखा के पंपलेट बांट के बच्चे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कोचिंग वाले जो कहीं नहीं आए थे उनको टारगेट किया जा रहा है, सीधे FIR लिख। तो ये इस बात में ये तो मैं साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो कोचिंगों पे जब घटना हो रही है तो कोचिंगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जो बच्चों को पढ़ा लिखा के पंपलेट बांट के बच्चे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कोचिंग वाले जो कहीं नहीं आए थे उनको टारगेट किया जा रहा है, सीधे FIR लिखी जा रही है। तो FIR आप किस बेसिस पे लिख रहे हैं, जिनका कोई इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। ऑफ ऑन रिकॉर्ड अगर कहा भी जाए कि प्रूफ कर दें, प्रूफ नहीं कर पाए, केवल एक भयभीत करने के लिए, दहशत की स्थिति बनाने के लिए, बच्चों में एक डर बन जाए। आप देख रहे हैं कैमरे के सामने बहुत सारे बच्चे आना नहीं चाहते, ये लॉज खाली हो चुका है, लगभग बच्चे जा चुके हैं। ये लॉज देखिए, ये लॉग है पंकज मिश्रा वायुसेना, जिनके नाम पर शायद ये मकान रजिस्टर्ड है। ये मकान पता छोटा बगहाड़ा का पता है, 52B4A1 ये पता है। और ऊपर देखिए स्टूडेंट्स खड़े हैं, कम से कम 2 फ्लोर का है, ऊपर छत है उसके ऊपर, और नीचे भी कमरे हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। और मोहन, मैं चाहता हूँ कि आप आगे चलिए। तो लॉज में जब आप आते हैं, सामने एक गलियारा है, गलियारे में दोनों तरफ कमरे हैं दोनों तरफ ना दोस्त? कमरे दोनों तरफ खाली हो रहे हैं। अच्छा, कमरे खाली हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कमरे। उस दिन की घटना के बाद से? हाँ, ये तो पहले से खाली था, लेकिन पहले से खाली लग रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये पूरा बाढ़ आ जाता है, ये भर जाता है पूरा, यहाँ पानी भरा होता है। तो उस घटना के बाद तो ऊपर के रूम खाली हो गए, काफ़ी बच्चे घर जा चुके हैं, ताला बंद कर जा चुके हैं। बाकी पुलिस की भय की वजह से बच्चे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब कहाँ रह रहे हैं बच्चे? अपने गाँव चले गए? बहुत सारे बच्चों के माँ बाप घर पे फ़ोन करके, उन्होंने बच्चों को फ़ोन करके बुला लिया है, और कुछ बच्चे अपने दूसरे रूम पे रह रहे हैं। तो इस लॉज में जब आप आते हैं तो इस एक कठोर सी सीढ़ी से सामना होता है, इसके दोनों तरफ रेलिंग्स टूटी हुई हैं, अंधेरा है। मतलब मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि अगर मोहन जी की कैमरे की रोशनी ना हो, ये रेलिंग देखिए, मतलब ये कोई सरकारी व्यवस्था होती तो मैं सवाल भी उठाता। ये वो लॉज है जहाँ पे लाठी चार्ज होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की कथित रूप से पिटाई होती है, और इस प्रोटेक्स्ट पे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिना इस बात की तस्दीक किए कि प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये भी बात सामने आती है। प्रोटेस्ट यहाँ नहीं हो रहा था, कोई प्रोटेस्टर्स यहाँ नहीं। हाँ, प्रोटेस्ट साइड में बच्चे 1-2 जाते हैं, जैसे ये रेलवे के बच्चे यहाँ नहीं थे। प्रोटेस्ट साइड पे जब बच्चों को बुलाया जाता है, कहा जाता है, तो क्योंकि मांग केवल प्रोटेस्ट NTPC का नहीं था, इसके पहले UPSSC और अन्य आयोग की परीक्षाओं को लेकर एक गुस्सा था। गुस्सा तो एक फूट गया। ये जब गुस्सा फूटता है तो ये होता है ना, पुलिस जबरदस्ती कर रही थी। अब इस लॉज का दूरी अगर स्टेशन से देखा जाए तो एक लंबी दूरी है, और उस लंबी दूरी पे गली तक आके पुलिस का मारना, इसका मतलब आधा किलोमीटर दूर है स्टेशन, आधा किलोमीटर। और ये कई बार इनपुट के आधार पे होता है। पुलिस प्रशासन अपने उन दलालों को बैठाई रखती है, या अपने उस तरह के लोगों को बैठा के रखती है कि वो अपने इनपुट देते रहते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बचने के लिए इस लॉज में आया हो, उसके आधार पर रात को बता रहे हैं पुलिस आई भी थी यहाँ पे। पुलिस का मुस्तैदी पिछले 4-5 के आंदोलन के बाद से लगातार हर जगह है, अपने LIU के अकॉर्डिंग। वो हो सकता है इनपुट कोई मिला हो, लेकिन यहाँ से कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि उस प्रोटेस्ट में उपलब्ध था। 1-2 बच्चे जाते आते रहते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर बच्चे UPSSC की तैयारी कर रहे हैं। हर बच्चा केवल NTPC ग्रुप FIR हो चुके हैं पूरे केस में? अभी टोटल 3 FIR, और चौथा FIR अज्ञात में है। चौथे में जो है 1400 लगभग है FIR, और जो 4 और 5 का आंदोलन था उसमें 600 और 300 अलग अलग FIR। 5 जनवरी जो सलोरी में हुआ था, थाली वाली 300 FIR
रात वाली घटना में हुई है और 400 पे लगभग दिन में घटना अज्ञात में हुई है। जो नामजद किए गए हैं 2-3 नाम उसमें नामजद किए गए हैं, वो भी कोचिंग संचालक और लाइब्रेरी संचालक को लिया गया है उसमें। जी, इंडियन एक्सप्रेस लगा हुआ है 29 दिसंबर 2021 का। सरकार भट्टा पारसौल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो मुकदमे थे उनको वापस लेना चाहती है। मायावती की सरकार थी उस समय, उन्होंने केस किया था भट्टा पारसौल पे। जब मायावती की सरकार लैंड एक्विजिशन जो उसमें बवाल हुआ था, उस समय की सरकार, उस समय 11 में तो मायावती की सरकार थी दोस्त। कौन बोला है मायावती की नहीं थी? हाँ, और उस पे 2020 में मौजूदा सरकार ने कहा कि हम वो केस वापस लेंगे। तो इधर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं कई सारे इनमें से इस लॉज में रहते हैं। जो मैं उनसे उनके 25 तारीख के घटनाक्रम के पहले मैं थोड़ा उनसे उनके जीवन के बारे में समझना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं। सचिन, आपसे और आपके साथियों से बात करते हैं हम लोग। आपका कमरा किधर है, पहले हम ये जानना चाहते हैं। हमारा कमरा सर बगल में है सर। चलिए सर। जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कहाँ के रहने वाले सचिन आप? सर हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं सर। प्रतापगढ़ में कहाँ से? सर प्रतापगढ़ में पट्टी से सर। पट्टी से? जी सर। मतलब कितना दूर है शहर से? सर लगभग 80 लगभग मान लीजिए सर, 80 किलोमीटर लगभग। यहाँ जाने में कितना देर लगता है? सर 2.5-3 के आसपास, 3 घंटा लग जाता है? जी सर आराम से। प्रतापगढ़ जाने में 1 घंटा ही लगता है? हाँ तो सर उसके बाद सर घर जाने में सर लग जाता है ना, सवारी वगैरह मिलती कहाँ है ज़्यादा। इधर उधर प्रतापगढ़ से तो मालूम मिल जाती, फिर वहाँ से पट्टी से घर जाने में, वहाँ से और अंदर घर है 6-7 किलोमीटर लगभग, तो वहाँ से सर समय लगता है आने जाने में। समय लगता है। जी सर। तुम्हारा कमरा कौन सा है दोस्त? सर हमारा कमरा, अच्छा, सचिन ही वो है। सचिन के कमरे पे मैंने 2 बार खटखटाया तो आवाज़ नहीं आई थी, तो फिर मैंने खोला तो उनको हाई किया, तब वो समझ पाए। मैं जूते उतार दें? चल मोहन, अपने जूते उतार लेना दोस्त। तो एक जो औसतन एक कमरा होता है जो इलाहाबाद में तैयारी करने वालों का कमरा जो होता है वो यूं होता है कुछ। उसमें आप घुसते हैं तो सामने खूंटी लगी हुई है, खूंटी पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। खूंटी के बगल में एक रस्सी बंधी हुई है जिसको हम लोग नॉर्मली डारा कहते हैं हमारे यहाँ बनारस में। तो डारे पे बहुत सारा कपड़ा है। एक पीरियोडिक टेबल टंगा हुआ है। ये किसी चीज़ का नक्शा है क्या? अच्छा, वाइट बोर्ड है। ये वाइट बोर्ड है। ऊपर है एक पंखा और एक एलईडी बल्ब है। इसमें एक एक्सटेंशन बोर्ड की जगह भर है जिसमें आप 2 मोबाइल के चार्जर लगे हुए देख सकते हैं, यानी 2 मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। जहाँ पे अभी ये शूट कर रहे हैं मोहन, वो बेड है जहाँ पे 2 लोग सोते हैं। सचिन? जी सर, 2 लोग। और ऊपर ताखे पे बहुत सारा सामान रखा है। कुछ अनाज की बोरियां हैं, कुछ जूते चप्पल तमाम चीज़ें हैं और बहुत सारी किताबें और नोट्स वगैरह और बस्ते वगैरह रखे हुए हैं। जी सर। कितने दिन से रह रहे हैं सचिन आप यहाँ पे? सर हमको हो गए 5 महीने हो गए सर। 5 महीने? जी सर। मैं इसको खींचूं? जी सर। बैठ सकता हूँ यहाँ पे? जी बैठिए। ठीक है। 5 महीने हो गए। जी सर। और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर हम तो सर आए थे जेई की तैयारी करने सर, डिप्लोमा कर लिए हैं, जेई की तैयारी करने सर आए थे। जूनियर इंजीनियर वाली जोड़ दी। और सर ग्रुप डी वगैरह सर फॉर्म पड़ा है सर अब, लेकिन 2019 का फॉर्म पड़ा है सर। अभी वैकेंसी वो टली जा रही, मतलब सर। जिसके लिए बवाल हुआ है अभी। जी सर। मतलब मैं एक बार कैमरे पे बता दूं क्या बवाल है। आरआरबी ने 2019 में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2019 में 2 तरह की पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें क्लर्क और तमाम किस्म के स्टेशन मास्टर किस्म के पदों के लिए भर्ती होनी थी। और दूसरा पद था ग्रुप डी का। 37,000 कुल 32,000 या 37,000? 1 लाख समथिंग पोस्ट था ग्रुप डी में और 35,200 कुछ पोस्ट था आपका ये एनटीपीसी में। और इन दोनों पदों की परीक्षाओं का अलग अलग समय था और दोनों ही ट्विटर प्रोग्राम जब चलता है, ट्विटर कैंपेन चलता है, उसके बाद डेट आती है। एग्जामिनेशन डेट भी ट्विटर कैंपेन के बाद आती है। एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन भी आपके ट्विटर कैंपेन के बाद आती है। के बाद 21 में परीक्षा होती है और 22 में रिजल्ट आता है। और विवाद ये जो हुई घटना, इसका बड़ा कारण था ग्रुप डी के CBT 1 और CBT
82 वाले बदलाव में। अगर ये घटना ना होती तो तब मैं तक 2 मिनट बात समझूंगा। मैं सचिन से सचिन का जीवन समझना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ सचिन, तो ये तो ग्रुप डी वाला हो गया जिसको 1 लाख कुछ पदों के लिए आप तैयारी कर रहे थे दोस्त। अब बताइए यार, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है सर, लेकिन अब सर यही बवाल हो गया था सर, तो थोड़ा सवाल इधर में कौन कौन था, कौन कौन लोग गए थे, कुछ पता है? सर अब हम सब तो सर लाज वाले हमारे सर गए नहीं थे, लेकिन कुछ जो मतलब बाहरी स्टूडेंट थे सर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके चक्कर में सर हमारे लाज में भी थोड़ा मतलब घुस कर मारा गया बस। सर पढ़ाई थोड़ा मतलब चल रही है सर, लेकिन अब सामने एक कैलेंडर है जिसमें देवी सरस्वती की फ़ोटो है, भारत का एक नक्शा है, पॉलिटिकल मैप भारत का, और क्या क्या लिखा है दोस्त ये? सर ये अल्फ़ाबेट वाला है सर, वो इंग्लिश का सर। क्या है ये, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, बताइए मुझे। तो क्या मतलब किसी को बताना हो ये क्या है तो कैसे बताओगे दोस्त? सर ये इससे सर रीजनिंग के जो मतलब सर सवाल होते हैं कुछ सर हल किए जाते हैं सर, इससे मतलब ये एक मतलब वो है फार्मूला मतलब? यस सर। अल्फाबेट्स वाला चैप्टर। अच्छा, हाँ। उससे इससे मतलब सवाल सॉल्व करने में आसानी होती है दोस्त। जी और उसके बगल में क्या है, घन और वर्ग है क्या? सर। इतना याद रखना पड़ता है? जी सर वो याद रखना पड़ता है सर, नहीं तो उससे मतलब याद रखेंगे तो सर मतलब कि थोड़ा जल्दी से तेजी से निकाल यस दोगे सर, एग्जाम में। यस सर तेजी से निकल जाएगा कितना कितना दिन में लोग याद करता है? सर। वो मतलब ऐसे लगा दिए हैं सर, ऐसे खाली बैठे रहते हैं मतलब जैसे अब तो उसको देखते रहते हैं तो याद होता रहता है, भूलता रहता है, याद होता रहता है सर। जी सर। हम आपको बताएं, एक बहराइच में मिल गए थे हम अभी कुछ दिन पहले, तो बहराइच में एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। इतना छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से वो कक्षा 2 या 3 या 4 में था, और उसको घन और वर्ग याद था बहुत सारे, 20 तक का। बहुत छोटा सा बच्चा, मतलब वो वीडियो भी हमारा ललन टॉप पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस पूरे कमरे का, इस पूरे सेटअप का भाड़ा कितना होता है दोस्त? सर 3000 भाड़ा है सर। एक आदमी देता है या 2 आदमी? सर दो आदमी देते हैं सर। मतलब 1500 आप 1500 अगला? जी सर। कम अगर अकेले रहे तो 3000, 2 लोग रहे तो 1500 मार्ट के। जी सर। जी सर। अकेले रहेंगे तो सर कुछ कम होगा, 2500 वगैरह, मतलब 2500 लगभग। जी सर। और 2 लोग रहेंगे तो 3000 देना पड़ेगा सर। 2 लोग रहे तो 3000। 3000। जी सर। खाना वाना कैसे खाते हो दोस्त? अब सर खाना तो बनाना पड़ता है सर, सुबह शाम में अपना मतलब बनाना पड़ता है सर खाना। तो खाना जी सर खाना बना लेते हैं। यही किचन है ना ये? जी सर यही किचन है हमारा। देखिए ये मोहन, दिखा सकते हैं दोस्त? ये किचन है सचिन का, चिक सिलेंडर है, 2 मुंह का गैस स्टोव है, सामान है इधर बनाने का मामला, पानी भी रखा हुआ है। तो यार जाड़ा तो बहुत पड़ रहा है, शाम को ठंड हो जाती है, तो हीटर वीटर नहीं जला सकते कमरे में? नहीं सर, उस हीटर लगाएंगे सर तो उसका अलग बिल देना पड़ेगा सर। हीटर लगाएंगे तो उसका अलग बिल देना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंबल से काम चलता है? जी सर, मतलब उतना ठंड नहीं लगती, मतलब गांव की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा कम ठंड लगती है, कमरे में रहते हैं, और गांव में तो ज़्यादा ठंड वो लगती गांव वाली थोड़ी ज़्यादा, तो इस वजह से ना। है। जी सर। जाड़ गर्मी में जब गर्मी बहुत पड़ती तो कूलर वूलर? कूलर वूलर सर नहीं लगाना है सर, मतलब फ़ैन है काफ़ी है सर, वो हवा देता है, काफ़ी हवा देता है सर फ़ैन। कूलर लगाएंगे तो सर उसका अलग बिल देना पड़ेगा सर। घर से कितना पैसा आता है हर महीने? सर 3000 आता है घर से सर, उसी में अपना मतलब चाहे जो करना हो सर वो करिए आप, मतलब पढ़ाई करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ खर्च, बुक रफ सब, मतलब जो भी करना है। 1500 रुपये तुम दे दिए इस पे, भाड़े में दे दिए, और बाकी बचे हुए 1500 में महीना निकालो। जी सर, महीना निकालना है उसमें सर। अब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं सर, तो उसमें अपना काटना पड़ता है। पापा क्या करते हैं सचिन? सर पापा ठेकेदार हैं सर। अच्छा, जी सर। किस तरह के ठेके उठाते हैं वो? जैसे सर मतलब ये किसी टाइल वगैरह लगाना है कमरे में सर, तो छोटे मोटे ठेके मतलब जो होते हैं उस तरह के? जी सर। मतलब ठेकेदार तो बड़ा ठेकेदार भी होता है ना? वो तो कई प्रकार के ठेकेदार होते हैं मतलब सर। वही हम समझ रहे हैं, छोटे ठेकेदार बड़ा ठेकेदार। और कितने भाई बहन हो तुम लोग सचिन? सर हम अकेले हैं, हमारी 2 सिस्टर हैं सर, और मम्मी पापा दादा दादी, बस सर। 2 बहनें हैं, तुम बहनें बड़ी हैं छोटी? नहीं सर, हम ही सबसे बड़े हैं सर। जी सर। नौकरी का ज़्यादा प्रेशर होता है ना ऐसे घर भर में ज़्यादा? अब घर में सर जिम्मेदारियाँ भी आने लगती हैं सर, मतलब अब पापा भी बोलते हैं कि मतलब वो अभी तो हमारा BA चल रहा है सर, तो डिप्लोमा कर लिया हालांकि, लेकिन बोलते हैं कि कुछ करो, मतलब घर पर तुम भी कुछ देखो। अब मतलब धीरे धीरे सर प्रेशर बढ़ने हाथ बटाओ खर्चे में, का पैसा हाथ में रखो, जो होता है मतलब अधिकतर घरों का होता है। जी सर, वो तो मिडिल क्लास वाले सर सबका यही हाल है सर, जो बड़ा रहता है उसको सर थोड़ा। खाना में क्या क्या बना लेते हो दोस्त? सर सब कुछ बना लेते हैं सर, मीट वगैरह नहीं खाते हैं वो नहीं बना पाते हैं, बाकी सब कुछ बना लेते हैं सर।
भाई इतना कोचिंग वोचिंग करते हो यहाँ पे? सर कोचिंग नहीं करते हैं सर, ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं सर। ऑनलाइन कोचिंग ली हो? जी कितना फीस है उसका? सर खान सर के लिए हैं सर, उसका 250 फीस है। बाकी महीने का? जी सर, वो पूरा एक कोर्स लिए थे RRB का, अच्छा। तो 250 है सर। खान सर पढ़ाने आते हैं? सर पढ़ाने आते थे, लेकिन अभी मतलब 4-5 दिन से, जब से बवाल हुआ है? जब से बॉल हुई तब से बंद है सर। और उसके पहले जब आते थे खान सर, सब पढ़ाते थे कितना क्लास लेते थे हफ्ते में? सर। हफ्ते में वो सोम से सूक तक क्लास लेते हैं, सैटरडे और संडे सर बंद रहता है। 5 दिन खान सर पढ़ाते हैं? जी सर। कंटेंट आता है उनका? जी सर, जी सर, खान सर पढ़ाते हैं सर। 250 रुपये कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना होता है? जी सर, वो तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है सर। 250 रुपये में महीने भर पढ़े? जी सर, वो पूरा कोर्स का फीस हो जी गया? सर, जी सर, जब तक आपका मतलब वो एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक वो चल रहेगा उसमें, आप वीडियो वगैरह सर। बहुत सस्ता है ये तो यार, मतलब हाँ, तो खान सर सस्ता ही देते हैं ना, इसीलिए तो फेमस। मतलब हाँ फेमस हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। नंबर 1 टीचर हैं सर। मतलब समझाने की उनकी जो टेक्निक है वो सर अलग ही है मतलब। हाँ यार, वो तो बड़ा वैसे बहुत बहुत मतलब एकदम एकदम देसी तरीके से समझाते हैं ना। देसी समझ में ही आएगा ना सर, देसी वही ज़्यादा मतलब दिमाग में जाएगा वो मतलब। जी सर। पेन भी तुम वो एकदम लिखो फेंको वाली यूज़ करते हो ना? जी बड़ी सही चलती है लेकिन यार, हाँ, चलती है बढ़िया। इसमें एक कंपनी आती थी एल्डेको या एल्को करके ना, एल्कोस करके, एल्कोस करके आती थी ना, वो भी बड़ी अच्छी चलती है पेन उसकी। जी सर। इतना बवाल हुआ है यार यहाँ पे सलोरी में, बघाड़ा में, सब जगह। पढ़ाई वढ़ाई का बड़ा नुकसान होता होगा दोस्त? जी सर, होता तो है ही। अब जब से बवाल हुआ है सर, अब मतलब कि डेली सर मीडिया वाले आते जाते रहते हैं तो पूछते वगैरह रहते हैं, मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यही सब सर। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है सर। उससे भी डिस्टर्बेंस होता है मीडिया वालों के? सर थोड़ा बहुत होता है सर। अब आते हैं जब जैसे कुछ पढ़ रहे हैं तो आ जाते हैं तो खोलना पड़ता है थोड़ा सा फिर ध्यान भंग हो जाएगा। जी सर, जी सर। क्या रट्टा मारना पड़ता है कि लिख लिख के पढ़ना पड़ता है? लिख लिख के पढ़ना पड़ता है। रट्टा मारने से सर आज पढ़े कल सफा हो जाएगा, क्या मतलब है सर, दिमाग से उड़ जाएगा वो। लिख लिख के तो बैठा दो दिमाग में, जी ऐसा सर, होना जी सर, जी सर। चलो यार, मतलब और परेशान करेंगे ना करें? तुम क्या कहते हो बताओ? लॉज, अच्छा छोटी दो तीन छोटे छोटे सवाल बता दो, फिर हम तुमको छोड़ मत नहीं परेशान करेंगे। लॉज में कुल कितने लोग रहते हैं पूरे लॉज में? लगभग सर 30 लगभग 30 से ऊपर ही लोग रहते हैं मतलब इससे। पूरे लॉज में? जी सर। और अभी कितने बचे हैं? अभी सर ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लगभग बचे हैं, नहीं तो धीरे धीरे मतलब सब चले गए घर सर, डर के मारे। घर चले गए? जी सर। तुम जो 25 तारीख को घटना हुई थी उसमें तुमको चोट वोट लगी थी? सर नहीं सर, हमारे मतलब चेयर पे लगी थी और हाँ यही सेम यही कंडीशन था, बैठे थे, दरवाजे सर पीटा जा रहा था तो डर के मारे हल्ला हो रहा था सर बाहर, तो हम गए नहीं थे। लेकिन जब पुलिस आई मतलब कि फिर गाली देने लगी और उसके बाद दरवाजा पीटा जाने लगा तो हम डर गए थे। गाली भी दे रही थी? हाँ सर, वो तो गाली देंगे ही सर, गुस्से थे पता नहीं क्यों। अब हम सब तो थे नहीं उसमें। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले थे स्टूडेंट वो तो चले गए थे, बाकी हम सबको सर मतलब जो भी मिला उसको मारेंगे। गेट खोले कि तोड़ दिया गया? गेट हम नहीं खोले सर, डर गए थे तो गेट कैसे खोलते सर। तो अपने से मतलब बाहर से किससे मतलब कैसे खोले, वो पीट रहे थे। अब चाहे बंदूक के कुंदे से पीट रहे हो चाहे पैर से, हिलाते हिलाते भी साकल ढीला हो जाता है ना? हाँ हाँ, तो खुल गया सर। उसके बाद तब मतलब आए थे, मारे थे। तो मार खाए फिर? जी सर, 2 डंडे पड़ा था। चोट लगा? नहीं सर, वो तो हल्का मतलब मेरे को कम लगा था और मेरे पार्टनर था उसको लगा था सर। चोट लगा था? हाँ उसको लगा। पार्टनर कैसा है अभी? तबीयत कैसी पार्टनर? वो ठीक है, अभी घर गया। ठीक हो दोस्त? हम तो ठीक ही हैं, वो डर गया, वो भाग गया घर। कहाँ रहने वाला पार्टनर? वो भी साथ में ही ना, प्रतापगढ़ का ही। वहीं उधर ही का? जी सर, जी सर। तो सचिन के कमरे से हम लोग बरी हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं इस पूरे गलियारे में। जो पूरी घटना थी वो इसके ऊपर वाले फ्लोर में घटी थी। मतलब घटना तो सब जगह घटी थी, वीडियो वायरल ऊपर वाले फ्लोर का हुआ था। जैसा स्टूडेंट्स बताते हैं कि कुल 3000 रुपये देने हैं आपको कमरे के। उस कमरे में आपको उसके अलावा कुछ सुविधा मिलेगी नहीं। एक बल्ब जला सकते हैं और चला सकते हैं एक पंखा, और उसमें ही महीना निकालना है। सचिन को आपने सुन लिया कि भाई गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, उसका एक्स्ट्रा कंफर्ट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कुछ लोग। कमरा है, बाथरूम और लैट्रीन सब शेयर्ड वाला मामला है। इधर है ना दोस्त, बाथरूम लैट्रीन इधर सब। ये बाथरूम है एक, और ये है 2 लैट्रीन है जो शेयर्ड है। सारे स्टूडेंट्स का काम इसी में चलना है, इसी में चलाना है सारे स्टूडेंट्स को अपना काम। एक फ्लोर पे एक है सबका ना अपना।
और इधर, और आप लोग बता रहे हैं कि किधर से आए थे पुलिस वाले? हाँ, ये नीचे से आए थे ना, नीचे से कूद करके उस साइड से देखिए जैसे बना हुआ ना, कोई बगल में जाके मतलब नीचे से। ये दीवार है जो फांद के पुलिस वाले सामने आए, अंदर आए थे। और इसके बाद कम से कम 30 से 40 की संख्या थी। कुछ पुलिसकर्मियों ने नीचे जाके गेट खोला है और उसके बाद बाकी पुलिसकर्मी नीचे के रास्ते से अंदर आए थे। कितनी पुलिस थी उस समय? कौन कौन देखा था वहाँ पे? आप लोग में से कौन मतलब था उस दिन यहाँ पे, या जो भी था देखा होगा? कितनी पुलिस संख्या थी, कितनी अंदाजन? मतलब हजारों पुलिसकर्मी इस समय वहां पे खड़े थे, क्योंकि हम लोग लौटे हैं यहाँ से। इतनी आप तो अभी अब आपको दिखाया, मुस्तैदी इतनी बड़ी संख्या में थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकल के देख लें। वीडियो जिन्होंने बना लिया, वीडियो हाथ से मोबाइल ले करके उनसे डिलीट करवाया गया था, ये तक कराया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे निकल के देख सकें, हिम्मत ही नहीं है। माँ बहन की गाली जगते हुए, ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत अच्छी बात बोले, गाली देते हुए, बात करते हुए सीधे सबके मोबाइल वीडियो को रोका गया और जिनके वीडियो बना लिए गए थे उनको डिलीट भी करवाया गया। ये तो लकली था कि एक वीडियो आपको कैसे जारी हुआ, पूरे देश में फैला जो वीडियो, वो लकली सबको मिला है। अगर वो ना मिलता तो ये बात भी सामने ना आती कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। ये तो भयभीत करने के लिए, एक दहशत बनाने के लिए मुझे लगता है ये वीडियो प्रशासन द्वारा बनवाया गया है। अच्छा, ये आप लोग को लगता है ऐसा? उस समय लॉज में कितने पुलिसकर्मी थे? इस समय आई थिंक 30-40 पुलिसकर्मी एक साथ आए थे, 30-40। और सब पुलिस के थे कि पीएससी जीआरपी मिला के थे? पुलिस के ही थे, पुलिस के ही, जो आपके यूपी पुलिस, मतलब यूपी पुलिस, पीएससी वही। ठीक है। ज्यादा ऊपर ज्यादा उपद्रव हुआ है क्या? ज्यादा हिंसा कहाँ हुई, नीचे या ऊपर? नहीं, ऊपर हुई ज्यादा हुई। हाँ, ऊपर हुई ज़्यादा हिंसा। ऊपर हुई ज्यादा हिंसा। आइए ऊपर आ चलते हैं। हाँ, तो ये है दूसरा फ्लोर उस लॉज का, जहाँ के वीडियो तमाम वायरल होते हैं और प्रमाण यहाँ से मिलने शुरू होते हैं। जी, एक देखिए ये टूटा हुआ है, एक ये पूरी खिड़की का कांच टूट चुका है, जिसके चारों ओर ये बोरा लगाया गया है। हाँ, मत हटाइए, किसी ने लगाया होगा, मत हटाइए उसको, छोड़ दीजिए। और इधर भी घूमे। हाँ, मैं आ रहा हूँ, सब जगह आ रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, पैसा तो नहीं ना पहले टूटा हुआ था? पहले नहीं टूटा हुआ था, उसी दिन का टूटा हुआ है, बट तोड़ा जा रहा था। आप बंदूक के कुंदे से और मारा जा रहा था। ये जो लड़के को, जो आप देखा था ना, जो बच्चे को जबरदस्ती निकाला गया खींच करके, जो वीडियो जारी हुआ, यही सब कमरे हैं। इस कमरे से निकाला गया था? हाँ, इस कमरे से। इसका बीच वाला पार्ट ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये मार के राइफल की नली से, बट से और डंडे से। और ये देखिए कमरे खाली भी हो गए हैं। मारे थे ना, पैर के द्वारा कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ मार रहा था। और यहाँ देख कमरे खाली हो गए, इसके ऊपर ये भी टूटा हुआ है। ये सब कमरे खाली हो गए, देख ही रहे हैं। ये भी कमरे पूरे खाली हो चुके हैं। छोटे कमरे ये खाली हो चुका है कि पहले ही से खाली था? खाली किया गया, देख रहे, साफ कमरा है ये। पक्का है? पक्का, क्योंकि कमरे में बच्चे थे उस दिन। यहाँ पे कुछ खाने का सामान भी पड़ा हुआ जो शायद सड़ चुका है। और ये हाँ, ये देखिए, मतलब कमरा उस दिन वैसे ही बच्चे छोड़ के जाओ। ग्लास पुराना टूटा हुआ नहीं है, मतलब अगर ग्लास पे किरचन है, मतलब किरचन अगर होने का मतलब है तो ग्लास बहुत दिनों पहले नहीं टूटा है। कमरा खाली हो चुका है। कमरे में जो पढ़ के एक एग्ज़ाम और एक सरकारी नौकरी का व्यक्ति, जो एक व्यक्ति जो सपना देख रहा था कि सरकारी नौकरी वो पाएगा, तो उसने अपने नोट्स पीछे छोड़ दिए। केमिस्ट्री के तमाम फार्मूले, नाउन्स की पहचान, लगातार 2 साल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, विज्ञान, अंग्रेज़ी, रसायन, भौतिक, मैथ। ये एनडीए के लिए 3 सब्जेक्ट, एयरफोर्स के लिए मैथ, भौतिक, अंग्रेज़ी, इंडियन एयरफोर्स के लिए। कारक, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। कमरा छोड़ के जाता हुआ बच्चा देश का, प्रदेश का और इस पूरी दुनिया का एक नक्शा भी छोड़ के जाता है पीछे। एक मग है, एक पन्नी है, एक बिस्कुट का पैकेट है, एक खाली जूता है, खाने का सड़ता हुआ सामान है और शीशे के थोड़े से टुकड़े हैं। तोड़ा गया था, ये धक्का मार के कैसे टूटा हुआ, देखा।
उस पे जो धक्का पैर से नहीं मार रहा था, पैर से जो वीडियो में पैर से जो वीडियो तो उसी को वो मारा है, पूरा टूट गया पूरा। कितनी देर तक पुलिस थी यहाँ पे इस लॉज में? कितनी देर तक थी? 1 घंटा, आधे घंटे, 20 मिनट? जब हम यहाँ आए थे ना 4 बजे पुलिस चली गई थी। 4 बजे हम आए थे, हम बाहर गए हुए थे, तो यहाँ हो रहा था पिटाई सब लोगों का। लेकिन हम बाहर जब आए, संगम गए थे उस दिन आए 4 बजे, हम यहाँ 4 बजे शांत हो गया था। मतलब आधे घंटे तक चला होगा? आधे पौन घंटे में सब काम खत्म करके चले गए। आधे घंटे में कुछ लोग उठा के भी ले गए, मतलब वो गिरफ्तारी भी हुई यहाँ से? हुई है, लेकिन इस लाश से नहीं हुई। इस लाश से नहीं हुई? नहीं, इस लाश से किसी की नहीं हुई। लगभग रात को 9 लोगों को छोड़ा गया था। गिरफ्तारी काफ़ी हुई थी, लेकिन दबाव इतना बन चुका था प्रशासन के ऊपर। एक तो गलत तरीका अपनाया ही गया था, प्रशासन ने गलती मानते हुए पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई भी की, लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं ऊपर से था, इसलिए अपने आप गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह से घटना की। 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया, बाकी दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दे दिया। जो एक ये देख रहे बदले की भावना जैसे लिया जा रहा हो, ये एक घटना थी। और इतनी संख्या में पुलिस ऑलरेडी रोड पे थी कि बच्चा अगर कोई हरकत करना भी चाहे, अगर विरोध भी अपना करना चाहे, तो नहीं कर सकता था उस दिन। स्थिति एकदम, और अब भी नहीं कर सकता। अभी जरा सा केवल अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगे तो ये पता चलेगा कि उससे बड़ी संख्या में फोर्स इकट्ठा है यहाँ पर। क्योंकि एक तो माघ मेला चल रहा है, माघ मेला में ऑलरेडी बड़ी संख्या में पुलिस, चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता भी लगी है। तो आप सोचिए, एक लड़की की हत्या होती है, जो निर्भया के मामले, वो मैटर में लोग नहीं विरोध कर पा रहे हैं, जो कि एक जेन्युइन मैटर था। जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है यहाँ पे सलोरी के पास एक कुएं में, और सामूहिक दुष्कर्म की बात हो रही है। और कई दिनों से लड़की गायब थी। 18 या 22 साल उम्र थी, कितनी थी? 19-20 साल की। 19-20 साल की बीए सेकेंड ईयर था उसका। हाँ हाँ, बीए सेकेंड ईयर था, जंघई के पास की लड़की है। हाँ, तो वो लड़की की लाश मिलती है, और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है इलाहाबाद के इन मोहल्लों में। तो हम इसको जानने आए हैं, हम और लोगों से, और स्टूडेंट से, और तमाम लोगों से मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। देखेंगे कि इलाहाबाद किधर बढ़ रहा है, प्रयागराज किधर बढ़ रहा है। यहाँ पे पूरे प्रदेश से जो बच्चे आते हैं कि सर जमाएंगे अपना ठेका, यहाँ पे ठिया जमाएंगे और तैयारी करेंगे। और परिपाटी ये होती है प्रयागराज की, जिसकी नौकरी लग जाती है, वो अपने कमरे का सारा सामान किसी को दान करके चला जाता है। ये यहाँ का लेता है, और कई बार हाँ, अपना स्टडी किट और सर्टिफिकेट लेके जाता है, और अपने रूम पार्टनर को बोलता है मेरा सामान तुम देखना यार। अब ये तुम्हारे जेब में अपनी नौकरी लग गई। कई बार प्रयागराज से ऐसे किस्से सुनाई देते हैं कि जिसकी नौकरी लग जाती है, कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो अपने उस लॉज में जरूर आता है जहाँ पर रह के उसने तैयारी की थी ना। लॉज तक खरीद लेता है। लॉज तक खरीद लेता है कई बार। गोलगंज में तो ऐसा घटना है कि एक मैं गया लॉज में कमरा लेने, पता चला उसका किराएदार ही सेल टैक्स कमिश्नर बना, और बाद में मकान भी खरीद लिया। और जो इलाहाबाद में एक बार तैयारी कर लिया, और पुराने लड़कों, क्योंकि मैं बचपन से रहा हूँ यहाँ पर, वो 100% होता है कि इलाहाबाद आने का हमेशा मन बना होता है, और मौका चाहता है कि कब हमारी ज्वाइनिंग इलाहाबाद में मिले। तो इस तरह की किस्से हैं, लोग जूनियर्स के लिए, रूम पार्टनर के लिए छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कि भाई अब तुम एग्ज़ाम निकालो, हमारा तो निकल गया। एक कमरा ऐसा भी है जहाँ से लोग अपने सामान बटोर के अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। 3-4 साल से नौकरियों के लिए लड़ते लड़ते। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।